हेलो, सो वी आर रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग पहले जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर और फिर वहाँ से जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो आप सभी को पता है कि हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास और हमने एंट्री की गेट नंबर 2 से। सामान हमने वहीं लॉकर में रखवा दिया क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। और रिटर्निंग में हमने दर्शन किए देवी अन्नपूर्णा जी के, जो कि बिल्कुल एग्ज़िट गेट के सामने ही था, तो हम वहाँ भी चले गए। और फिर एक और मंदिर हमें दिखा जो कि हम निकल रहे थे, रास्ते में हमारे लेफ़्ट साइड में हमें दिखा, तो हम वहाँ भी गए। और इतनी शांति थी वहाँ पर, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एक भी पर्सन नहीं था और हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन किए। हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए क्योंकि हमें मुश्किल से आधे घंटे लाइन में खड़े रहना था और फिर हम पहुँच गए। वहाँ पर स्पर्श दर्शन अलाउड नहीं था, तो बस आप देखो और निकलो, बस ऐसा था। मंदिर के अंदर भी हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा रहा ओवरऑल मॉर्निंग का एक्सपीरियंस। और फिर हम वहाँ से निकले और हमने सोचा कि हम होटल जाएंगे, बट तो रास्ते में आते वक्त हमें दिखा बनारस का सबसे फेमस दुकान जो कि है सरदार जी पापड़ वाले का। हालांकि इसमें पापड़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि हींग वगैरह, डिफरेंट टाइप के अचार। लेकिन क्या प्राइस है अंकल उसका? 400 आलू आलू वाले पापड़ का। और ये पैकेट है कितने का? 1 किलो का है। इसमें छोटा पैकेट नहीं है, आधा किलो मिल जाएगा। हाँ आधा किलो वाले, क्योंकि लगेज के साथ कैरी करना ही बहुत डिफिकल्ट। हमारे यहाँ के मसाले और हींग बेस्ट, वो हींग है, ओरिजिनल तलाव है। चावल के दाने जितनी डाली होती है, फिर हमारी पानी में घोल के यहाँ से निकलने के बाद हम गए होटल और फिर होटल से निकलकर हम गए चाय पीने के लिए क्योंकि हमें बहुत क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो हमने पिया चाय। 35,000 रेंट है इतनी छोटी सी जगह। चाय पीने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और हम गए होटल। वहाँ पर किया हमने थोड़ी देर रेस्ट और फिर हम निकले। हम जा रहे हैं मणि मंदिर घूमने के लिए और वहाँ से और भी टेम्पल्स पास में हैं जैसे कि संकट मोचन और माता रानी का टेम्पल है, दुर्गा कुंड है, वो सारा हम लोग विजिट करेंगे अभी। और कौन सा चौराहा है, जनगंबरी चौराहे से टोटो वाला ऑटो वाला 20 रुपए में वहाँ पहुँचा रहा है। रविंद्रपुरी चौराहा, रविंद्रपुरी चौराहा। और सारे टेम्पल वहाँ से पास में ही पड़ते हैं। बहुत ट्रैफिक। 3 बजे टेम्पल खुलेगा, 2 बजे हम लोगों ने ऑटो लिया एंड आई थिंक बहुत सही किया है। जाम को देखकर ऐसा लग रहा है कि 3 बजे भी अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे को ऑलरेडी ये लोग दबा चुकी है भाई। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे हम जाम में बैठे रहे और फिर हम उसके बाद वहाँ से निकले। तो सबसे पहले हम पहुंचे संकट मोचन मंदिर। वहाँ पर भी कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हमने सब लॉकर में रखा और फिर हम अंदर गए और वहाँ पे जस्ट एंट्री करते ही आरती हो रही थी बहुत प्यारी सी। तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर हम सीधा पहुँचे दुर्गा कुंड। रास्ते में तुलसी मानस मंदिर भी था पर वो बंद था, तो हम यहाँ आ गए। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि यह 18वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और काशी के जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें से यह एक है।
और यह माता दुर्गा को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माँ यहाँ विश्राम करने के लिए रुकी थी और अंदर जो प्रतिमा है वह स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी अलाउड नहीं थे, तो बाहर से ही मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। दर्शन करने के बाद हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग। ना शादी का सिंदूर खरीद रहे हैं। हस्बैंड का पता नहीं। हाँ, हस्बैंड का पता नहीं है, पर सिंदूर इस कंपल्सरी। इसके बाद हम गए मणि मंदिर। बाहर से ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था, पूछने पर पता चला कि मंदिर अंदर है, तो हम गए और हम टाइम से थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो हम लोगों को लगभग 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उसका मंदिर की टाइमिंग होती है और उस समय तक वो बंद था। तो मंदिर खुलने का हमने वेट किया। अभी बंद है, लेकिन माधुरी मैम अपने जुगाड़ से खुलवा रही है गेट। इनका बहुत कांटेक्ट है, दूर दूर तक कांटेक्ट यूपी की डॉन है। ये लड़की परेशान ही परेशान है। बाय, क्या हुआ है? ये लड़की अपने आँख को लपेट चुकी है और इनके कांटेक्ट से दरवाजा नहीं खुला है। ठीक दिख रहा है। चार बज चुके हैं, सब ठीक है। आज का मेरे विनर है मेरे मामा और मेरी माँ। ओके, वेरी नाइस। 4 बजने वाला है गाइस, सब लोग इंतजार कर रहे हैं 4 बजने का बेसब्री से। गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट मंदिर के खुलने का इंतजार। ये रहा मंदिर, सारे लोग लगाए पड़े हुए हैं और मंदिर के दरवाजे खुलने के इंतजार में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग अभी 500 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचे। 500 आज ही सुबह चले थे पैदल। 500 किलोमीटर ही चली है। 500 किलोमीटर जल्दी जल्दी गई, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। मेरा इयरिंग फंस चुका है और ये मुस्कान खा चुकी है। चली है 500 किलोमीटर और ये अभी तक चली आ गई। अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर विश्राम करेंगे, देखते हैं। पागलपंती हो रही है। हाँ, नहीं हम पागल बनाते हैं भाई, बंदे नहीं है। ये जो है माधुरी जी, ये आई है 700 किलोमीटर यात्रा करते हैं पैदल। और ये जो है नेहा जी, ये आई है 1000 किलोमीटर ट्रैवल करती है। पैदल चली है 4 दिन और फिर पहुंची। और आप बताइए कितना चली है? बताइए। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, पर पहुंचे नहीं है। पहुंच जिंदगी तमाम हो गई। यहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। 10 से 15 मिनट के इंतज़ार के बाद मंदिर के गेट्स खुले और हम जब एंटर हुए तो जिस भी तरफ नज़र जा रही थी तो सिर्फ़ और सिर्फ शिवलिंग दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा शिवलिंग थे और यह मंदिर पूरी तरह से शिव जी को डेडिकेटेड है। एंट्रांस के पास ही एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। मंदिर बहुत ज़्यादा शांत और अंदर से एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। बहुत अच्छा लगा देखकर। तो आप ज़रूर जाओ, अगर आप बनारस जाते हो तो मणि मंदिर ज़रूर जाना।
बुरी स्थिति में है हम लोग, बहुत बुरी स्थिति में है। चल चल के पैर दुख गए हैं। रास्ते की कंस्ट्रक्शंस की वजह से हर जगह पर रास्ते ब्लॉक थे और हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। फाइनली हमने खाए मालपुए जो बहुत ही टेस्टी था। 5वां खा रही है, ये 5वां है। छोटी भी दे दी छोटा देखिए कितने बजने वाला है ना? ओरिजिनल है ना। इसके बाद हम आ गए यूनिवर्सल बुक स्टोर में, जहाँ पे मिल रही थी बहुत सारी किताबें, ऑथेंटिक बुक्स एंड वैरायटी थी किताबों की। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, हर एक जॉनर की किताबें थी वहाँ। तो हम लोगों ने भी यहाँ से ख़रीद ली बहुत सारी किताबें और फ्रिज मैग्नेट, जो बहुत अच्छा था। और फिर हम पहुँच गए संतुष्टि साड़ी में, ऑथेंटिक बनारसी साड़ी खरीदने के लिए, जो गोदलिया चौक के पास ही था। चल चले मिलके हम चले कई गाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी गाना कोशिश करते रहना गाना नहीं है, फिर भी गाना सही। जाम में क्या है आप बताइए, जाम लग जाती है। दोनों लड़कियां गए, मैं बता रही हूँ, मेरे को दबा चुकी है, मैं मर चुकी हूँ। नहीं छोड़ दीजिए भाई, निकल भी ना पाए पीछे वाले बात करके घर आए। जितना छुट्टी यूटिलाइज कर सकते थे यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन ये जो जर्नी है ये हमेशा हम लोगों को और कुछ ना पता होने के बाद हम सब पता करके घूम रहे हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि अपना ही शहर है भाई, जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा।